नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में कुछ पेशेंट्स का ऑडियो शेयर करने जा रहे हैं जो कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में कुछ तरीके अपना रहे हैं जिससे उन्हें काफ़ी बेटर लग रहा है। आइए उन तरीकों को सुनते हैं। हाय, मैं आसमीना बोल रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से ट्रेनिटस प्रॉब्लम है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। पहले जब मैं थेरेपी लेती थी, जैसे कि बाहर वॉक करते टाइम या फिर बाहर किसी से गॉसिपिंग कर रही हूँ, उसमें ले थेरेपी ले लेती थी, जिससे कि मेरा पूरा फोकस गॉसिपिंग में या फिर वॉकिंग के टाइम पे हो गया। बाहर जो भी हो चल रहा है उसी में फोकस रहता था, थेरेपी में नहीं रहता था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कई लोग सोचते हैं कि मैं थेरेपी कैसे लूँ, लॉकडाउन में बिल्कुल शांत वातावरण भी है, गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, तो कैसे ले। तो आप बिल्कुल थेरेपी लेते वक्त आप टीवी चला सकते हो, गाना सुन सकते हो, या कुकिंग कर रहे हो, या फिर किसी से बातें कर रहे हो, या फिर डांस कर रहे हो। किसी भी टाइम आप ऐसे थेरेपी ले जिससे फोकस आपका थेरेपी में ना होकर आप जो काम कर रहे हो उसी में हो, जिससे कि आप थेरेपी भी आपको इजीली हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। और डेली आप मैं मॉर्निंग में योगा एंड इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे मेरा टाइम भी आराम से कट जाता है और रिलीफ भी मिलता है। मुझे हेडेक भी नहीं होता। मुझे हेडेक जब भी होता है तो मैं थेरेपी लेती हूँ तो उस टाइम ठीक हो जाता है। नाउ अभी तो फ़िलहाल ठीक ही हूँ। मेरा नाम विकास है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मुझे पिछले 4 साल से टनाइटिस की प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण हमें अपने घरों में रहना पड़ रहा है। तो किस तरह से टनाइटिस के साथ साथ अपनी डेली दिनचर्या को कैसे मेंटेन करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद मैं योगा करता हूँ, जिसमें प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगा वगैरह आदि वगैरह करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह, और फिर थोड़ी देर छत पे टहल लेता हूँ सुबह सुबह। उसके बाद में जैसे सुबह के काम, बाथिंग वगैरह, पूजा पाठ वगैरह करता हूँ। फिर उसके बाद में डॉक्टर स्पेक्ट्रा के द्वारा जो थेरेपी जो मुझे दी गई है वो लेता हूँ। फिर उसके बाद में टीवी वगैरह देख लेता हूँ, यूट्यूब वगैरह वीडियो देख लेता हूँ, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। इससे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद में खाना वगैरह खाते हैं और फिर दोपहर में थोड़ा म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं। और मैं हालांकि स्टूडेंट हूँ तो कुछ घंटे पढ़ लेता हूँ, 1-2 घंटे स्टडी कर लेता हूँ। फिर शाम को आप जाओ तो जैसे मैं गेम खेलता हूँ, जैसे मेरा भाई है छोटा, तो उसके साथ बैडमिंटन वगैरह खेल लेता हूँ। फिर रात को खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद थेरेपी लेता हूँ, जो भी मुझे बताई गई है डॉक्टर स्पेक्ट्रा के द्वारा, वो थेरेपी लेता हूँ। फिर उसके बाद में टीवी वगैरह देख लेते हैं, घर पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, और फिर रात को फिर सो जाते हैं। तो इस टाइम पे मैं जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रा के द्वारा, जो भी टिनाइटिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको एक ही सलाह दूंगा कि आप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, फ्री मत रहें। क्योंकि जितना आप बिजी रहोगे उतना ही आपका ध्यान टिनाइटिस पे कम लगेगा। और अगर आप अकेले रहोगे या फिर कुछ भी नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो आपका मतलब पूरा ध्यान अपनी आवाज़ पे जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही राय है कि हर कुछ ना कुछ करते रहो। आप चाहो तो अपनी हॉबी कर सकते हो किसी भी प्रकार की, क्योंकि हॉबी वही करो जो आप वो इंटरेस्ट होगा तो आपका ध्यान अपनी आवाज़ पे नहीं जाएगा, और इस तरह से आप अपनी लाइफ को और भी बेटर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Myself, Dr. Anita Sharma. I am having tinnitus since last 1.5 years. Initially, it was a very big distress to me, as everyone says it is not curable. But by doing yoga, mainly Anulom Vilom and Kapal Bhati,
for 1.5 hours daily and taking spectra therapy twice daily. I am much relieved and now my tinnitus is almost gone. So keep your cool and stay relaxed. I'm also on some diet restrictions as big no to white sugar, wheat, egg and dairy and chocolates. Okay, thank you with all my good wishes to you.